हेलो माय लिटिल चैम्प, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप योर स्टडी, जहाँ पे हम लोग आज बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो मैं लेकर के आई हूँ आपके पास में, जो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक सैम्पल पेपर सॉल्व। सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है वो दो सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन टोटल उसमें 21 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और मैक्सिमम जो टाइम होता है 2 आवर्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 24 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 26 मार्क्स के होते हैं। एक कैंडिडेट हैज़ टू डू 10 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस करने रहते हैं और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 क्वेश्चंस करने रहते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग 1 बाय 1 उसको करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहला जो सेक्शन है, जिसको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले सेक्शन कहते हैं, 1 मार्क्स साइड में ही सारे नंबर या मार्किंग स्कीम लिखी हुई है, आप काइंडली देखिएगा। साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू नेगेटिव स्ट्रेस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, लो पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। राइट ऑप्शन इज नेगेटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इज द मेंटल स्टेज विच सिम्टम्स में नॉट रिफ्लेक्ट स्ट्रेस, इसका होगा लोनलीनेस। थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये तो बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा। विच पैनल अलाउज यू टू चेंज द सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल। ये सारे आपके कम्युनिकेशन से आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर का मैंने सेगमेंट बनाया हुआ है यूट्यूब के चैनल पे, अगर और भी ज़्यादा आपको देखना है तो उसके लिए मैंने एक सैम्पल पेपर रेडी किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। इसमें अ पर्सन नीड्स टू हैव अ बिग बिजनेस टू बी कॉल्ड एन एंटरप्रेनर, इसका राइट आंसर होगा पर्सन नीड्स टू हैव अ बिग बिजनेस टू बी कॉल्ड एन एंटरप्रेनर। बिग बिजनेस कैसे बनता है, वो न्यू न्यू इन्वेंशंस करके क्या करता है, मार्केट में लॉन्च करता है, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा होता है और वो क्या हो जाता है, बिग बिजनेस क्रिएट कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेनर, इसमें होगा मेक्स ऑन लॉ। कभी भी एंटरप्रेनर अपने लॉज नहीं बनाता है, वो रिस्क टेक करता है, इनोवेशंस करता है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी करता है, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस, वे भी 1 मार्क्स का है। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन, क्या होगा, स्पेसिफाइड बैंकर। चेक क्या होता है, हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। अगर आप इस मेरे आंसर को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अपने पीडीएफ जो सीबीएसई ने बैंकिंग के पीडीएफ दिए हैं, उसमें 1.1 सेक्शन में जा करके पॉइंट नंबर सी में देख सकते हैं, सेम टू सेम यही लाइन दी हुई है, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। इन इंडिया गवर्नमेंट promissory notes, hundies, railway receipt, bill of lading have held negotiable by usage or custom. These are said to belong to the category of, ये होगा क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनकॉम्पिटेंट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से होगा आपका क्वासी नेगोशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉयर एंड द पर्सन डायरेक्टेड टू पे इज ड्रॉइंग, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडवांस लिमिट अगेंस्ट डैश आर कंसीडर बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे जो होगा आंसर दैट इज अ बिल्स रिसीवेबल आर कंसीडर सिक्योर्ड बिकॉज डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आर जनरली विथ सच बिल्स। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से बिल्स रिसीवेबल जो होगा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, जब हमने अपना अकाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं या निकाल लेते हैं तो उसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो उसका एडवांटेजेस इसमें से क्या हो, कौन सा नहीं है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फिनांस। वर्किंग कैपिटल फिनांस का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट क्या होता है, जो साल भर के अंदर यूज हो जाते हैं, करंट एसेट, और करंट लाइबिलिटीज जिसको हम लोग पे ऑफ कर देते हैं साल भर के अंदर, दैट आर करंट लाइबिलिटीज। It can be obtained very easily and quickly. An overdraft facility is a close-ended facility. ये इसके लिए suitable नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा, an overdraft facility is a close-ended facility.
ठीक है ना। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, इंटरेस्ट इज चेंज ओनली ऑन यूटिलाइज अमाउंट, ये गलत। ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है, एडवांटेजेस है, जितना हम लोग अमाउंट निकालेंगे, जितना ओवरड्राफ्ट करेंगे, एज अ लोन लेंगे, उतने पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है दैट इंटरेस्ट रेट वेरीज विथ मार्केट कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड रिजिड, फ्लैट, तो यहाँ पे फ्लोटिंग इसका आंसर होगा। जाहिर सी बात है, फ्लोटिंग ही इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बार बार फ्लक्चुएट करता है।